आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। 3 साल पहले लापता हुए युवक को गोरखपुर पुलिस ने गुजरात के राजकोट से किया बरामद। समाजवादी पार्टी साहू राठौर व्यापारी सभा के मंडली सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे विधान परिषद सदस्य जगजीवन प्रसाद। गोरखपुर में गैलेंट ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा आयोजित हुई अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। प्रेमिका के 4 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले प्रेमी को गोरखपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सीएम की सुरक्षा में लापरवाही पर 4 पुलिस कर्मियों को बस्ती एसपी ने किया निलंबित। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले के कैंट थाना क्षेत्र से 3 साल पहले गायब युवक को पुलिस ने खोज निकाला है। मंजीत नाम के इस युवक के गायब होने पर अपहरण का केस दर्ज किया गया था, पर जांच में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो बाद में जनपद की पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर गायब मंजीत के भाई ने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिस पर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सक्रिय हुई गोरखपुर पुलिस ने कैंट इंस्पेक्टर सुधीर सिंह के नेतृत्व में गुजरात के राजकोट से मंजीत को बरामद कर लिया है। जो भी विवेचक रहे होंगे, परंतु कोई लोकेशन मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि आधार कार्ड पे अभी सिम लिया है और टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव हुआ है। नज़र तो इस पर लगी हुई थी, टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव होने की वजह से हमें लोकेशन मिल गया इसका। तो आजकल जो बच्चे हैं वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक नॉर्मली हम लोग CDR एनालिसिस में मोबाइल नंबर का ही प्रयोग करते हैं, परंतु जो नए ऐप आ गए हैं इनके मदद से भी जो है बरामदगी में मदद मिल रही है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। भविष्य में जो भी हम इस तरह के मामले होंगे उनमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इस तरह के जो भी नए ऐप आए हैं उनके थ्रू भी लोकेशन पता करने का प्रयत्न करेंगे। महिला सर्वोदय मंडल द्वारा परिवार दिवस समारोह का आयोजन गोरखपुर के एक होटल में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर अंजू चौधरी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान सर्वोदय मंडल की महिलाओं ने नृत्य संगीत के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व महापौर अंजू चौधरी ने बताया कि हर वर्ष इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता है। प्रेमिका पर शादी का दबाव बनाने के लिए प्रेमी ने उसके 4 साल के बच्चे को अपहरण कर लिया। मामला गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र का है। घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक कुशीनगर निवासी राजू कन्नौजिया का प्रेम संबंध चौरी चौरा की रहने वाली एक शादीशुदा महिला से हो गया, जिसकी भनक महिला के पति को हो गई, तो विवाद होने पर महिला अपने मायके चली गई। इसी बीच प्रेमी महिला को अपने साथ शादी का दबाव बनाने लगा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो महिला के प्रेमी ने अपने पिता के साथ रह रहे उसके 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया और शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन इसके पहले हरकत में आई पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। महिला के संपर्क में कब आया? बयान रिकॉर्ड दिनांक 20/10/21 को समय करीब 11 बजे ग्राम विशंभरपुर थाना चौरी चौरा से धीरेन्द्र गौड़ ने ये सूचना दिया कि उनके 4 वर्षीय पुत्र अंशु का अपहरण हो गया है। इस सूचना पर थाने में FIR दर्ज की गई और गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई, जिसमें सर्विलांस की मदद से 24 घंटे के अंदर उस बच्चे की बरामदगी कर ली गई और जो अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। सर वजह क्या थी सर बच्चा चोरी करने का? जो इस समय तक विवेचना से वजह सामने आ रही है, वो जो अभियुक्त है उसका धीरेन्द्र गौड़ जो बच्चे का पिता है उसकी पत्नी से कुछ संबंध था, तो वो चाह रहा था कि किसी तरह से उनसे आपस में तलाक हो जाए, तो इसके लिए दबाव बनाने की वजह से उसने बच्चे का अपहरण किया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्रों का परीक्षाफल घोषित करने
विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे तिरंगे को फिर से लगाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन कर कुलपति को संबोधित ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि कला संकाय के समय सारणी में बदलाव किया जाए, क्योंकि एक समय पर छात्रों की दूसरी कक्षाएं भी चलती हैं, जिससे छात्रों को पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। इसके साथ ही कई विषयों की कक्षाओं में लंबे अंतराल के कारण छात्रों को कई घंटे रुकना भी पड़ता है। इस संबंध में छात्र नेता नारायण दत्त पाठक ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं, जहाँ से इनकी समस्या पैदा हो रही है, उनसे बात करता हूँ और जो समस्या का समाधान होने लायक है उनसे कहता हूँ कि इसको देख करके समस्या का समाधान करना। हमारे चीफ प्राक्टर गोरखपुर विद्यालय के माध्यम से माननीय कुलपति जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 5 सूत्रीय मांगे थी। पहली हमारी मांग ये थी कि गोरखपुर विद्यालय के विधि के छात्रों का परीक्षा फल अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो उससे जल्द घोषित कराया जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय हैं, उनका अभी तक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का अभी तक परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया है, उसको घोषिट किया जाए। तीसरी हमारी मांग ये थी कि विश्वविद्यालय में जो कला संकाय है, कला संकाय के जो छात्र हैं उसके कला संकाय के टाइम टेबल ऐसा बना है कि उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गोरखपुर विद्यालय में गोरखपुर शहर के ही नहीं, मतलब आसपास जिले के भी छात्र पढ़ने आते हैं, तो दूरी बहुत ज़्यादा है और उनकी टाइमिंग इस हिसाब से है कि कुछ क्लासेस सुबह 8 बजे से है और दूसरी क्लास 2 बजे से है उनकी, तो बीच में बहुत ज़्यादा अंतराल है, तो मतलब 3-4 घंटे वो क्या करेंगे सुबह से। तो इन्हीं सब को लेकर मांग किया गया है कि उनका टाइम टेबल में बदलाव किया जाए। तिरंगा भी। और हमारी लास्ट और आखिरी मांग ये थी, जिसके लिए हम 29/10/2021 को माननीय कुलसचिव जी को ज्ञापन दिए थे, जिसमें मांग किए थे कि तिरंगे को जल्द से जल्द लगाया जाए, और अभी तक नहीं लगा। 10 दिन का समय बीत गया है, उसके लिए हम आज धरने बैठे थे कि विश्वविद्यालय गेट पे लगे तिरंगे को लगाया जाए, क्योंकि भारत की सम्मान की बात है और इसके साथ कोई कोताही नहीं होगी। जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का गोरखपुर में आगामी 28 अक्टूबर को आगमन हो रहा है। इस बात की जानकारी शंकराचार्य सेवा समिति गोरखपुर मंडल के संरक्षक राजा त्रिपाठी ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में स्वामी जी दर्शन, संगोष्ठी, दीक्षा कार्यक्रम, धर्म सभा के साथ ही गीता वाटिका में धर्म अध्याय, राष्ट्र शिक्षा पर अपना उद्बोधन भी करेंगे। राजा त्रिपाठी ये अपने पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं, छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को आज सूचित करते हुए मुझे बेहद हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि अपने आदि शंकराचार्य गुरु जी महाराज ने हिंदू धर्म के रक्षार्थ भारत की चारों सीमाओं पर शंकराचार्य पीठ की स्थापना की थी। 4 शंकराचार्य पीठ पूरे हिंदू जनमानस की सुरक्षा और उनके समृद्धि के लिए बनाए गए थे। उनमें से एक प्रमुख पीठ जो पूरी के शंकराचार्य जी महाराज हैं, निश्चलानंद जी महाराज, उनका आगमन गोरखपुर की इस पावन गोरक्ष भूमि पर होने जा रहा है। ये हम सब के लिए, यहाँ के निवास करने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि महाराज जी के कदम 28 तारीख को आनंदनगर से गोरखपुर क्षेत्र में पड़ेगा। एक काफिला के माध्यम से हम उन महापुरुष की रथ यात्रा को लेके गोरखपुर में तारामंडल में राजेश जी के मकान पर, जो सिद्धार्थ एन्क्लेव के पास निर्धारित है, वहाँ पर उनका प्रवास भी है, वहाँ पर उनका बौद्धिक भी है। गोरखपुर जनपद में भारतीय भवन निर्माण एवं अन्य मजदूर यूनियन के तत्वावधान में मजदूर उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ यूनियन के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे यूनियन के जिला अध्यक्ष खोवालाल ने कहा कि गोरखपुर में दबंग मालिकों द्वारा काम कराकर मजदूरी न देकर उनका शोषण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सर, हम लोग का जो है मजदूरी बकाया है। आज 6 महीने से हम लोग से काम करा करके लकड़ी का पैसा हम लोगों को नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रहा है, और जा कर के मांगने पर जो है हम लोगों को धमकाया जाता है, मारने पीटने के लिए कहा जाता है। इसलिए हम लोग डर बस वहाँ न जा कर के हम लोग सर जी के पास
आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। गैलेंट ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा आयोजित जीपी अग्रवाल अंडर 16 T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ महानगर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के परिसर में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन एम्स के डिप्टी डायरेक्टर अविनाश माहौर द्वारा फीता काटकर किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच गोरखपुर और बस्ती के बीच खेला गया, जिसमें बस्ती ने गोरखपुर को 7 विकेट से हराकर मैच जीत लिया। इस संबंध में आयोजक विशाल का कहना है कि विजेता टीम को नकद के साथ ट्रॉफी भी दी जाएगी। ये टूर्नामेंट 30 तारीख को फाइनल हो जाएगा। विजेता टीम को 15,000 रुपये कैश विथ ट्रॉफी और उप विजेता टीम को 10,000 कैश विथ ट्रॉफी और हर मैच में मैन ऑफ द मैच 500 रुपये विथ ट्रॉफी। बस्ती जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते बुधवार को हुए दौरे से ठीक पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक शख्स द्वारा रिवॉल्वर लेकर भीतर चले जाने का मामला सामने आया। इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों को लापरवाही का जिम्मेदार माना गया। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि गैर जनपद से आए 3 अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए संबंधित एसपी को पत्र भेजा गया है। को जनपद बस्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी का वीआईपी कार्यक्रम था। वीआईपी के जनपद में आने से 45 मिनट पूर्व प्रेक्षागृह में एक व्यक्ति अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के पहुंच गया था, जिसको तत्परतापूर्वक वहां पर ड्यूटी कर रहे सीओ साहब ने देखा और तत्परतापूर्वक उसको बाहर निकाला गया। उसकी पहचान करी गई, उसके बारे में जानकारी की गई। ये समस्त कार्यक्रम वीआईपी के जनपद में लैंड होने से 40 मिनट पहले ही हो गया था, किंतु 2 जगह फ्रिस्किंग होने के बावजूद वो रिवॉल्वर अंदर तक आने में सक्षम रही। इसमें प्रथम दृष्टया जांच कराने पर 7 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिसमें से 4 पुलिसकर्मी जनपद बस्ती से लगे हुए थे ड्यूटी में और 2 पुलिसकर्मी सिद्धार्थनगर से लगे थे और 1 संत कबीर नगर से लगे थे। जनपद बस्ती के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अन्य 3 पुलिसकर्मियों के संबंध में उनके संबंधित एसपीज को रिपोर्ट भेजी गई है। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई। समाजवादी पार्टी साहू राठौर व्यापारी महासभा का मंडलीय सम्मेलन महानगर के तारामंडल रोड स्थित एक निजी लॉन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौरी शंकर गुप्ता ने तथा संचालन छेदीलाल गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में साहू राठौर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य जगजीवन प्रसाद, विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहन गुप्ता व पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जगजीवन प्रसाद ने कहा कि भाजपा सरकार अखिलेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का फीता काट कर श्रेय लेना चाहती है और गोरखपुर जनपद सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए अखिलेश यादव ने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार सपा सरकार के कार्यों का फीता काटने को ही अपनी उपलब्धि समझ रही है। छोटे व्यापारी लोग और दूसरे विचारने के लोग भी जो छोटे व्यापारी हैं उनका भी सम्मान करने का काम किया है। समाजवादी मंडलीय सम्मेलन है और समाज को इकट्ठा करके माननीय अखिलेश यादव को विजयी बना के हम उन्हीं को वोट दें। सब लोग यही करें। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की, आपके समाज की? हमारी और सब समाज की यही रणनीति है कि सब लोग अखिलेश जी द्वारा जो कैंडिडेट दिया जाए उसको जिताएं। जाति से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव 400 के ऊपर सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, 3 सीट जो छोड़ रहे हैं, किसके लिए छोड़ रहे हैं? ये वो किसी नहीं छोड़ रहे, जो जीत जाए। गोरखपुर जनपद में अटेवा संगठन के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज राज्य कर्मचारियों द्वारा एक पद यात्रा निकाली गई। निजीकरण भारत छोड़ो नाम से विकास भवन से निकाली गई ये पद यात्रा अंबेडकर चौक, कचहरी चौक होते हुए डीएम कार्यालय पर पहुंची। इस संबंध में कर्मचारियों का कहना है कि मोदी व योगी सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को बंद कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी
पार्टी द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली पदयात्रा का आज बस्ती मंडल से आगाज हुआ। इस पदयात्रा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम 18 मंडलों में आयोजित किया जाएगा और हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि फ्री बिजली लोगों के जीवन की जरूरत है, जिसे सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। मंडलों का चयन किया है तो उसके नाते बस्ती से इसकी शुरुआत की जा रही है। 18 मंडलों में हर जगह पे इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे और इसकी शुरुआत बस्ती से की जा रही है। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि फ्री बिजली इंसान के ज़िंदगी की ज़रूरत है और वो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। केजरीवाल जी ने इस सपने को दिल्ली में पूरा करके दिखाया। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस समय बस इतना ही। अगले लिंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।